साथियों, राजधानी दिल्ली में आखिरकार एक महिला मुख्यमंत्री आ गई, रेखा गुप्ता। लेकिन बीजेपी ने रेखा गुप्ता को आखिर ही क्यों मौका दिया? उनके पास और भी विधायक थे, अच्छे खासे चेहरा थे, उनको क्यों नहीं मौका दिया? एक न्यू निर्वाचित विधायक यानी कि पहली बार के विधायक को ही क्यों मौका दिया? महिला को ही क्यों मौका दिया? अन्य राज्य में उसकी सरकार है, वहां पर पुरुष मुख्यमंत्री है, लेकिन दिल्ली में महिला को ही क्यों दिया? इस पर हम चर्चा करेंगे। साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं केएन न्यूज, मैं हूं ब्रिजेश गुप्ता। साथियों, राजधानी दिल्ली में शपथ समारोह 20 फरवरी को हो गया और कई राज्य के मुख्यमंत्री भी मौजूद थे, देश के प्रधानमंत्री से लेकर कैबिनेट तक के मंत्री भी मौजूद थे और रामलीला मैदान, सबसे बड़ी मैदान दिल्ली के मैदान रामलीला मैदान में शपथ समारोह हुआ और वहां पर जो है यमुना का भी उल्लेख हुआ। जिस यमुना को लेकर के बीजेपी ने अच्छा वोट बैंक बनाया दिल्ली में, उसका उल्लेख हुआ और तमाम चीजें जो उन्होंने लालच दिया था चुनाव से पहले, उसका भी उल्लेख किया। लेकिन अब बात करते हैं मेन पॉइंट की कि आखिर में राजधानी दिल्ली में पुरुष चेहरा भी अच्छे खासे थे, फिर भी क्यों महिला को ही मुख्यमंत्री बनाया बीजेपी ने? और मुख्यमंत्री महिला दे करके चौंका दिया बीजेपी ने सभी को। सभी पार्टियां चौंक गई कि आखिर में राजधानी दिल्ली में एक महिला मुख्यमंत्री को बना दिया बीजेपी। अन्य राज्यों में पुरुष को मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन दिल्ली में आखिरकार महिला मुख्यमंत्री क्यों बनाई गई? हम बता दें साथियों कि बीजेपी का एक तीर से कई निशाना था। कई निशाना इसलिए था कि जैसे पहली बात करते हैं दिल्ली से। दिल्ली में 40 विधानसभा की ऐसी सीट हैं जहां पर पुरुष के अपेक्षा महिला वोटर ज्यादा है, महिलाएं ज्यादा वोट डाली हैं और उसमें से 29 सीट बीजेपी ने जीत ली है। केवल 11 सीट आम आदमी पार्टी के हाथ में गया था, जहां से महिला वोटरों की संख्या ज्यादा है। और पूरे दिल्ली में हर चुनाव का एक डाटा आता है कि पुरुष की अपेक्षा महिलाएं ज्यादा वोट डालती हैं। ये हो गया वोट साधने के लिए, भविष्य के वोट साधने के लिए कि महिलाएं जो है अब बीजेपी के साथ रहेंगे। वही केजरीवाल भी महिलाओं को तमाम योजना दिया था, फ्री बस, और बीजेपी ने भी चुनाव से पहले 2500 रुपया पर महिला को 2500 रुपया देने की बात कही और 6 मार्च को पहला किस्त आने की भी बात की है। अब देखते हैं क्या बीजेपी देगी, अगर कही है तो देगी जरूर। दूसरा वही एक है कि पूर्वांचल साध ली महिला वोटर, यानी कि पूर्वांचल में आगे, यानी कि इसी साल बिहार में भी चुनाव है, वहां पर भी महिलाएं अच्छा खासा वोटर हैं, उसको भी कहीं ना कहीं साधने की है। और एक तो बनिया समाज से हैं रेखा गुप्ता जी। बनिया समाज दिल्ली में कहीं ना कहीं कहा जाता है ज़्यादा वोटर भी हैं, इसलिए वो भी वोटर जो है बीजेपी के साथ रहेंगे। महिला तो रहेंगे, महिला मुख्यमंत्री हैं, और एक बनिया समाज भी उन्हीं का रहेगा। वहीं अगर विजेंद्र गुप्ता को देते, मुख्यमंत्री बनाते, हालांकि विजेंद्र गुप्ता तो है ही स्पीकर पद पे बनाए गए हैं, उनका तो वोट बना ही रहेगा जो बनिया समाज है पुरुष के। लेकिन महिला यानी कि महिला वोटर, अन्य जो जात के महिलाएं हैं, रेखा गुप्ता के आने से, बनाने से मुख्यमंत्री बीजेपी के साथ रहेंगे और बनिया वोटर तो रहेंगे ही। और पूर्वांचल भी महिला वोटर, बीजेपी ने दिल्ली, राजधानी दिल्ली के मुख्यमंत्री से पूरे पूर्वांचल का वोट साध लिया। संवर्ण, एक तो संवर्ण मुख्यमंत्री हैं और वहीं प्रवेश वर्मा है, उनको उप मुख्यमंत्री बनाया गया। जाट जो कि चेहरा है, जाट तो वोटर बना ही लिया बीजेपी ने, उनको उप मुख्यमंत्री बना करके। यानी कि एक तीर से कई निशाना बीजेपी ने साधा मुख्यमंत्री को दे करके। ऐसे ही नहीं, अचानक मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को बनाया। 8 फरवरी को नतीजा आया था और जो है 19 फरवरी शाम को मुख्यमंत्री का घोषणा हुआ। 11 दिन लगा था जो है बीजेपी को बनाने में कि आखिर में किसको बनाए कि दिल्ली के साथ साथ पूर्वांचल भी हमारे हाथ में रहे। शायद यही पॉइंट है, यही चीजें अन्य पार्टियां पीछे रह जाती हैं, वो समझ नहीं पाती हैं जो बीजेपी की रणनीति है। और शपथ समारोह भी उस जगह किया, यमुना के किनारे, सबसे बड़े मैदान रामलीला मैदान में। वही रामलीला मैदान जहां समीप यमुना है, तथा केजरीवाल ने वहीं पर जो आंदोलन हुआ था उसी मैदान में हुआ था। वो ऐसा छोटा मोटा मैदान, ये एक नया मैदान नहीं है, पुराने से ही भी उसका जलवा है उस मैदान में। जहाँ से आम आदमी पार्टी के केजरीवाल जी निकले थे, उसी मैदान में हुआ था। अगर अन्य राज्य में जहाँ बीजेपी की बात करें, वहाँ पुरुष मुख्यमंत्री हैं। राजस्थान में एक महिला थी वसुंधरा राजे, उनको नहीं मुख्यमंत्री बनाया गया, वहाँ पुरुष बनाया गया। क्योंकि दिल्ली 27 साल बाद बीजेपी वापस कर पाई है, जिसको अब आगे कुछ और जो है साल तक रहे, इसलिए ऐसे मुख्यमंत्री को दिया जिससे अच्छी खासी वोट हर चुनाव में उसका बनता रहे। इसलिए महिला मुख्यमंत्री दे करके विपक्ष को चौंका दिया। हमने बता दिया दोस्तों कि आपको कि महिला मुख्यमंत्री बनाने से बीजेपी का कितना फायदा हो रहा है। बीजेपी के पास जो कि पुरुष में अनेकों विधायक थे, अच्छे खासे, जेपी नड्डा से लेकर के प्रधानमंत्री तक के करीबी विधायक थे। सांसद तो बना नहीं सकते क्योंकि जेपी नड्डा ने पहले ही कंफर्म कर दिया था कि न्यू निर्वाचित विधायकों में से ही स्पीकर से लेकर के मंत्री तक बनाए जाएंगे। इसलिए मनोज तिवारी जैसे चेहरा जो थे वो कहीं ना कहीं पीछे हट गए। और जो है जो न्यू निर्वाचित विधायक थे, प्रवेश वर्मा जैसे अनेकों चेहरा, उनमें से जो है
तमाम चैनल वाले जो है ओपिनियन करवाते रहे थे चैनल पे, जिसमें से 20 से 25% ज़्यादा से ज़्यादा केवल जो है नई मुख्यमंत्री, दिल्ली के नई मुख्यमंत्री पे रेखा गुप्ता को चुन रहे थे। सबसे ज़्यादा प्रवेश वर्मा को चुन रहे थे लोग, क्योंकि लोग को ये पता था कि प्रवेश वर्मा जो है मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे। काफ़ी दिनों से यही चर्चाएं चल रही थी कि प्रवेश वर्मा बनाए जाएंगे, क्योंकि उन्होंने अरविंद केजरीवाल को हरा दिया था। लेकिन नहीं हुआ, बीजेपी ने कुछ और कर डाला, महिला मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को दे दिया कमान दिल्ली की। अब रेखा गुप्ता जी रहेंगी, महिला फैक्टर, महिला वोटर ज़्यादा है दिल्ली में, तो महिलाओं के प्रति उनका जो है जो योजनाएं रहेंगी वह लाएंगी। और महिला जो है संगठनों से पूर्व में रेखा गुप्ता जी जुड़ चुकी हैं, रह चुकी भी हैं, और हमें लगता है कि इसीलिए बीजेपी ने कि महिलाओं के प्रति ये अच्छा काम करेंगी, इसलिए इनको मुख्यमंत्री बनाएं। और जो अच्छा खासा 40 सीट जो दिल्ली की राजधानी की है विधानसभा की, उसमें महिला वोटर ज़्यादा हैं, उसमें से 29 सीटें जो है बीजेपी ने जीत ली, यानी कि महिलाओं ने बढ़ चढ़ के बीजेपी को वोट दिया है। इसलिए महिला अब ऐसा काम किया जाए जिससे महिला वोटर खुश रहें, इसलिए उन्होंने जो है रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री बना दिया। तो साथियों, यह थी कुछ जानकारी दिल्ली की, आखिर में रेखा गुप्ता को ही बीजेपी ने क्यों मुख्यमंत्री बनाया और मुख्यमंत्री बना करके विपक्ष को चौंका दिया। जिस प्रकार से राजस्थान एमपी में हुआ, मुख्यमंत्री की चर्चा किसी और की, बनाया गया कोई और, ऐसे चेहरा को बीजेपी ने दे दिया कि शायद वो उम्मीद नहीं कोई करता था कि ये लोग मुख्यमंत्री बनेंगे। मुझे लगता है कि अब जो नए चेहरे हैं, नए युवा हैं, वो अभी बीजेपी की ओर भागेंगे, क्योंकि उनको जो है कहीं न कहीं लगता है कि जो विपक्ष करती है वह बीजेपी नहीं कर रही है, इन्होंने नए को मौका दे रही है, मुख्यमंत्री बना रही है, तो शायद हमारी भी मौका होगी। जो नए पॉलिटिक्स में जुड़े लोग हैं वह ऐसा सोच रहे हैं, इसलिए बीजेपी मजबूत होती जा रही है। तो साथियों, इस पर आप क्या कहेंगे कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आप हमें फेसबुक से देख रहे हैं, फेसबुक को जरूर फॉलो करें, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो दीजिए ब्रिजेश गुप्ता को इजाज़त, मिलते हैं एक नई मुलाकात में नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।